जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। दोस्तों, अगर इंसान के मन में लालच आ जाए तो अपना दीन धर्म सब खो देता है। चाहे जो इंसान हो, अगर उसके अंदर लालच आ गई तो ऐसे ही एक दो लोग हैं जिनके मन में लालच आ गई है। हाईवे की ज़मीन है, रोड के किनारे है, NH56 किनारे है, तकरीबन 17 बिस्सा ज़मीन है और इस पे नज़र आ गई है। चूँकि परिवार गरीब है, आज इनके पीछे कोई है नहीं, इनका हस्बैंड नहीं है, एक जेल में है, एक एक्सपायर हो चुके हैं। तकरीबन शायद एक दो लोग इनके परिवार में है, एक जिसमें बता रहा हूँ जेल में है किसी मामले में। तो इनकी ये ज़मीन है और ये मौके पर आप देख सकते हैं, और वहाँ पीछे ईंटा भी गिरा हुआ है। तो इनकी ज़मीन को जबरन कब्जा किया जा रहा था यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ करके अपने फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जो इनकी ज़मीन कब्जा हो रही थी उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया है। इन लोगों कहने के अनुसार ये लोग रात में यहीं सोते भी हैं, घर नहीं जाते, यहीं सोते हैं कि इस डर से कहीं ज़मीन कब्जा ना हो जाए। तो आइए हम बात करते हैं इस परिवार से और जानेंगे क्या मामला है। बेटा तुम थोड़ा साइड हो जाओ, इन लोगों को हटा दो, बच्चों थोड़ा आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? फिरोजा। क्या मामला क्या है? मामला यह सोमवार वाले दिन से यहाँ हमार जमीन कब्जा करता है। सम्मू है और शंकर है। सम्मू और शंकर आपकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, क्यों? हाँ, कहा था कि हमार तोहार जमीन हम थोड़ा बहुत हम होती है बंजर में। अच्छा। तो पीछे हमारा तो बंजर आए, तो बंजर में जेके पीछे रहे तो कहे तो आ कि सम्मू शंकर का आए। हाँ। वो जमीन कब थोड़ा बहुत जैसे होता है बंजर में, तो सम्मू शंकर के कैसे हो गया? वो हमार हो चाहिए ना। तो सम्मू और शंकर का यहाँ पर क्या है, वो जो कब्जा कर रहे हैं? अपराधी कह के लिए था कि इनके केहू आ नहीं तो हम इनके जमीन पर कब्जा कर सकी थे। मतलब आपकी जमीन पे वो जबरन कब्जा करना है क्योंकि आपके परिवार में कोई आपका सहारा नहीं है? नहीं, खाली मुस्लिम महासहारा में वो इधर उधर भागते रहते हैं और धमकी दे रहे हैं उनको मारने के लिए। अगर कुछ हो जाएगा उनको तो हम सम्मू और शंकर को फंसाएंगे। नहीं तो कौन धमकी दे रहा है उनको? सम्मू और शंकर। सम्मू और शंकर? हाँ, तमाम उसके माफिया भी हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सामिना। क्या कह रहे हैं आप इस जमीन के मसले को लेकर? जमीन हमारी है, मेरे बाप दादा के है, बचपन से हमारी पैदाइश नहीं रही, जबकि हमारी जमीन या हमारे भाई कैसे करके फंसा के मारा चाहता है। हमारे छोटू लड़कन कहाँ जाए, इनका क्या देखे, इनका क्यों देखे वाला नहीं, जबरदस्ती फंसाओ था हमारे भाई। हमारी जमीन अपहराता है। आपकी जमीन जबरन कब्जा करना चाह रहे हाँ, हैं? जबरन कब्जा करते हैं। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत किया? हाँ, पुलिस में शिकायत किया है। तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस कहा कि रखाओ हम हैं, कब्जा नहीं होने देंगे। पुलिस ने कहा कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ। मतलब पुलिस की तरफ से आपको आश्वासन मिला है कि कब्जा नहीं होने देंगे? हाँ, मिला है। अच्छा, तो इस जमीन का पेपर वगैरह है आप लोगों को? हाँ, सब है। हाँ, है। अच्छा, तो ये हम जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ा इधर आप आगे आ जाइए। ये शंकर कौन है हम जानना चाहेंगे? शंकर खटीक है। अच्छा। तो उनका यहाँ पर क्या है? उनका यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जबरन कब्जा? हाँ, जबरन कर जाए, जबरदस्ती धमकी दे के। अच्छा, धमकी दे करके कब्जा करना चाह रहे हैं? धमकी दे के कब्जा करना चाहता। तो शंकर खुद कब्जा कर रहे हैं या किसी का हाथ उन्होंने बेचा या कब्जा करवा रहे हैं? सम्मू के हाथ। सम्मू कौन है? सम्मू घोसी है, बेच चुका है। 10 लाख रुपये बेचे हुआ, हम कल पता कह के आए न। 5 लाख रुपये दे चुका है सम्मू। उनका शंकर का 5 लाख रुपया कहें जब बनवा लेबे, घेर लेबे, कब्जा कर लेबे तब देबे। अच्छा। हाँ, हम कल गरन खड़काई हन, पता कह के आए न। तो इटवा जो ना है के गिरा है इटवा? इनका शंकर का, सम्मू का है। शंकर बेच चुका है। हाँ। अब सम्मू खात में चला गया तो सम्मू गिरवाए है ईटा। अच्छा। हाँ, तो सम्मू गिरवा के का कब्जा करा चाहता है। तो कब का कब्जा करत रहे? ये करत रहे सोमवार वाले दिन से। सोमवार का दिन? हाँ। तो आप सब आगे कब्जा नहीं करे? सोमवार, हाँ, सोमवार वाले दिन से हम सब आए के आ गए ने। फिर कब्जा नहीं कर दे, नहीं रात में रही था, यही दिन भर रही था, यही आगी जला के लेटी रही थी। नहीं, जब पुलिस ने कहा कि आप लोग जाइए हम कब्जा नहीं होने देंगे, तब आप लोग यहाँ क्यों लेटती हैं? हाँ, तो लेटती है, नहीं विश्वास रान के रोज एक न एक जने आग बताओ थी यहाँ की कब्जा कर ले। सम्मू ने कब्रिस्तान में कब्जा किया है, इसीलिए हम यहाँ छोड़ते नहीं हैं। अतागंज में करे हैं। कहाँ पे? कहाँ? बैंक, बड़ौदा बैंक के बगल सम्मू को कब्जा करे हैं शंकर, और अतागंज में करे हैं। हाँ, तो वो दूसरे की जमीन है जो उन्होंने कब्जा किया है? दूसरे जमीन ऐसे अपराधी यही अपराधी करबे करत हैं। अच्छा, मतलब वो यही काम ही करते हैं? यही काम करते हैं। हाँ,
आपका रबीउल्ला नाम है। रबीउल्ला भाई, हम जानना चाहेंगे ज़मीन किसकी है? ज़मीन इनकी मुस्लिम की दादा बाबा की बनाई हुई है। हमारी इतनी उम्र हो गई, हम भी देख रहे हैं इन्हीं के बाबा दादा जोत बो रहे हैं। कोई कारण किसी कभी कोई ना कब्जा करने आए, ना कोई विवाद, ना कोई मुकदमा, कोई ऐसा नहीं। इतनी उम्र हम खुद देख रहे हैं, इनके बाबा दादा जोत बो रहे हैं। आपका घर का हसनपुर? हमारा घर हसनपुर है। अच्छा, तो मतलब ज़मीन इन लोगों की है? जी जी। तो जो इस पे कब्जा कर रहे हैं लोग, क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं कब्जा। गलत कर रहे हैं। हाँ, मतलब कब्जा नहीं होना चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए न्यायालय से। आप पूरे हसनपुर, लोधेपुर, हुसैनगंज, बंधुआ सब जानते हैं किसकी ज़मीन है, कब से जोत बो रहे हैं। हम ही नहीं, यहाँ के प्रधान जो भी है, कोई भी हो, कोई व्यक्ति यहाँ का। दोस्तों, ये महिलाएं हैं और ये इनकी अपनी निजी ज़मीन है। इनका कहने के मुताबिक ये 34 बिस्सा था, जिसमें 17 बिस्सा इन्होंने आज के 7-8 साल पहले बेच लिया था और 17 बिस्सा इनका अभी भी मौके पे मौजूद है। थोड़ा सा रोड के किनारे पे होने की वजह से यहाँ तो थोड़ी सी बंजर की ज़मीन है, जो कि मालूम चला है कि शंकर जो है वो जो ग्राम सभा की पट्टे की ज़मीनें होती हैं, जिसके पास पट्टा लिया होता है गवर्नमेंट ने, जिन गरीब लोगों को, एससी को या बैकवर्ड को, जिनको भी पट्टा दिया है, उनके पट्टे की कागज़ पे उसकी नज़र होती है और पूरा क्या कहते हैं तहसील खंगाल लेता है कि किसके पास कितना पट्टा है। वो उसी हिसाब से उनको जो है पकड़ता है, पट्टे वाले को ही पकड़ता है, उनकी ज़मीन को नापजोख करवाता है, निकलवाता है और उसके बाद औने पौने भाव में उसको लोग ख़रीद करके तब उसको अच्छे दामों में बेचता है। उसका शायद यही एक काम ही रह गया है इन लोगों के मुताबिक। तो खैर, वो उसकी नज़र अब इस ज़मीन पर भी पड़ी है, चूँकि ये ज़मीन सोना है, रोड किनारे है, नेशनल हाईवे पे है, इस वजह से इन लोगों के ज़मीनों पर उसकी भी नज़र लगी हुई है। चूँकि इनके परिवार में कोई है नहीं, 2 लोग हैं, एक डर के मारा भागे भागे फिर रहे हैं और एक जो है जेल में किसी कारण बंद हैं। तो महिलाएं हैं, ये नाबालिग बच्चे हैं, इस समय काफ़ी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। इस डर से कि हमारी ज़मीन कब्ज़ा ना हो जाए, इस डर से यहाँ पर रात को आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। इनके एक रिश्तेदार हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। चूँकि ये महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ एक पुरुष का होना बहुत ज़रूरी है, इस लिहाज से इनको बुला करके अपने साथ यहाँ पर रखे हुए हैं और रात को यहीं पर सोते हैं, दिन में भी इसकी रखवाली करते हैं कि कहीं सम्मू घोसी और शंकर द्वारा इनकी ज़मीन को ज़बरन कब्जा न किया जा सके। तो इस परिवार को जो है जांच का भी तो विषय है, इस मामले को प्रशासन संज्ञान में ले और इस परिवार को क्या कहते हैं न्याय मिलना चाहिए। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हरपल इंडिया, सुल्तानपुर।